अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने अगले लेक्चर का आगाज़ करेंगे। हम ह्यूमन आई को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मिडल लेयर है कोराइड को डिस्कस किया था। अब हम जो थर्ड लेयर है जिसे रेटिना कहते हैं इसको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम रेटिना को भी डिस्कस करेंगे और रेटिना की ये जो लेयर है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इनर लेयर यानी पहली लेयर कौन सी थी? स्क्लेरा। दूसरी लेयर क्या थी? कोराइड। और तीसरी लेयर क्या है? वो है रेटिना। जो रेटिना है ये सबसे सेंसिटिव लेयर है। द इनर लेयर इज सेंसिटिव एंड सेंसरी लेयर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ये एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यूज आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंसरी लेयर ऑफ रेटिना, which one of the following layer of human eye is a सेंसरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बोर्ड में रिपीट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज ए सेंसरी। सेंसरी क्यों है? जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हमें सेंसरी की समझ आ जाएगी कि ये सेंसरी क्यों है। द इनर लेयर इज सेंसरी इज कॉल्ड रेटिना। जो इनर लेयर है वो सेंसरी है, इसे हम रेटिना कहते हैं। अब रेटिना की कंपोजिशन क्या है? रेटिना क्यों सेंसरी है? उसकी आखिर वो कौन सी कंपोजिशन है जिसकी वजह से वो सेंसरी है? इट कंटेन्स द फोटो सेंसिटिव सेल कॉल्ड रॉड एंड कोन सेल एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। जो रेटिना है, रेटिना के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं। फोटो सेंसिटिव सेल्स वो होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फोटो सेंसिटिव लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लाइट को महसूस करते हैं, मीन्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और वो सेल कौन कौन से हैं? फोटो सेंसिटिव सेल्स वो रॉड और कोन सेल्स हैं। और इसी के साथ कुछ न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, एसोसिएटेड कनेक्टेड हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। अब ये मोस्ट फेमस शॉर्ट क्वेश्चन भी है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स? शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस between rod cells and कोन सेल्स। रॉड सेल और कोन सेल के दरमियान क्या डिफरेंस है? रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। डिम लाइट कहते हैं धीमी रोशनी, कम रोशनी। डिम लाइट, धीमी रोशनी, कम रोशनी। धीमी रोशनी यानी जब रोशनी नहीं होती तो हम रॉड सेल की मदद से देखते हैं। यानी रात को जो हम देखते हैं
वो रॉड सेल्स की मदद से देखते हैं। इसलिए रॉड सेल्स क्या हैं, ये सेंसिटिव हैं टू डिम लाइट, यानी हम धीमी रोशनी में या बहुत ही कम रोशनी में जो देखते हैं वो रॉड सेल्स की मदद से देखते हैं। वाइल कोन सेल्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट एंड सो डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। और जो कोन सेल्स हैं, कोन सेल्स की मदद से हम ब्राइट लाइट को देखते हैं, तेज़ रोशनी को देखते हैं। यानी मेरा कहने का मकसद है, दिन को जो हम देखते हैं वो कोन सेल की मदद से देखते हैं। कोन सेल्स की मदद से हम डिफरेंट कलर्स को देखते हैं। रोड कोन सेल्स की मदद से हम डिफरेंट कलर्स के दरमियान फ़र्क को देखते हैं कि भाई ये ग्रीन कलर है, ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है। ये जो कलर को हम देखते हैं वो कोन सेल्स की मदद से देखते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है, दिन को जो हम डिफरेंट कलर्स को देखते हैं वो कोन सेल्स की मदद से देखते हैं। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, ताकि हम डिफरेंट कलर्स के दरमियान फ़र्क कर सकें। रेटिना हैज़ 2 पॉइंट्स। अब रेटिना में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो पहला पॉइंट है उसको फोविया कहा जाता है। ये पॉइंट फोविया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये फोविया है, ये फोविया है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है ऑप्टिक डिस्क, ये ऑप्टिक डिस्क है। इसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क, ये वी शेप है, ये वी शेप, ये इस तरह से है, ये यूं, ये वी शेप है, ये वी शेप, ये वी शेप है, ये इस तरह से ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क, ये वी शेप्ड है, इस तरह से ये वी शेप्ड है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फोविया को। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज फोविया, शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फोविया, या शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोविया एंड ऑप्टिक डिस्क। फोविया इज ए डिप इन रेटिना। ये जो फोविया है, फोविया एक छोटा सा घड़ा है। ये वो घड़ा है जिसके अंदर काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा तादाद में फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। यानी यूँ, ये इस तरह का घड़ा है, ये यूँ, और इसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। फोटो सेंसिटिव डिप है, यानी घड़ा है, एक घड़ा है, एक कैविटी है, उस कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं। इन रेटिना डायरेक्टली अपोजिट टू लेंस, ये बिल्कुल लेंस के अपोजिट है। ये फोविया है और ये लेंस है। जो फोविया है वो लेंस के अपोजिट है। एंड इज डेंसली पैक्ड। डियर स्टूडेंट्स, डेंसली पैक्ड का क्या मतलब होता है? डेंसली कहते हैं ग्रेट इन नंबर, और पैक्ड कहते हैं सेल्स आर अटैच टू ईच अदर। पैक्ड cells are attached to each other। सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखते हैं कि कैसे ये अटैच है, कैसे ये डेंसली पैक्ड है। ये देखिए, अब ये मैंने वो कैविटी बनाई है, फोविया, मैंने फोविया बनाया है। ये फोविया, इस फोविया में जो सेल्स हैं वो डेंसली पैक्ड हैं, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और पैक्ड हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इस तरह से।
इनके दरमियान कोई, सेल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। देयर इज़ नो स्पेसिस बिटवीन द सेल, सेल्स के दरमियान कोई स्पेसिस नहीं है, इन्हें कहते हैं पैक्ड। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, क्योंकि यहाँ पर फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, फोटो सेंसिटिव सेल्स की वजह से हमें नज़र आता है। फॉर कलर विजन, डिफरेंट कलर्स को जो हम देखते हैं वो फोविया की मदद से देखते हैं, क्योंकि फोविया के अंदर जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं उनकी मदद से देखते हैं। एंड शार्पनेस, और वो कलर जो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं उनको देखने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ऐसे कलर जो बहुत ही शौक होते हैं, शौक, ब्राइट कलर्स को देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको फोविया की समझ आ गई होगी कि फोविया एक ऐसी कैविटी है रेटिना में जो कि बिल्कुल ही लेंस के अपोजिट है, और इसके अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, और फोटो सेंसिटिव सेल्स डेंसली पैक्ड हैं। और ये जो फोविया है, या फोविया के अंदर जो फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं उनकी मदद से हम डिफरेंट कलर्स को देखते हैं, और ख़ास तौर पर ब्राइट कलर्स को देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, रेटिना के अंदर जो दूसरा पॉइंट है वह है ऑप्टिक डिस्क। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज ऑप्टिक डिस्क? शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑप्टिक डिस्क? ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिक डिस्क इज ए पॉइंट ऑन रेटिना वेयर ऑप्टिक नर्व इंटर्स रेटिना। ये ब्लाइंड स्पॉट मैंने वी शेप बताया है, ये वी शेप्ड है। जो ऑप्टिक डिस्क है ये वी शेप्ड है। दोबारा देखिए इसको, ये इस तरह से, ये वाली जो जगह है ये वी शेप्ड है, यूं, ये वी शेप्ड है। ये वो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व आँख के अंदर इंटर होती है। ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क के ज़रिए आई में इंटर होती है। वेयर ऑप्टिक नर्व इंटर्स रेटिना, रेटिना में इंटर होती है, आइज में या इंटर में या रेटिना में इंटर्स होती है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज या रेफर्ड एज द ब्लाइंड स्पॉट, यानी ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि रेटिना में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट फोविया है और दूसरा ब्लाइंड स्पॉट है। फोविया एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं, जबकि जो ब्लाइंड स्पॉट है या ऑप्टिक डिस्क है ये वो जगह है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो होती है वो रेटिना में दाखिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? राइट डिफरेंस बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के दरमियान क्या डिफरेंस है? द आयरस, ये देखिए यहाँ पर, द आयरस डिवाइड द कैविटी इनटू टू चैम्बर, यानी ये वाली जो जगह है ये एंटीरियर पोर्शन है और ये पोस्टीरियर पोर्शन है, यानी आयरस के सामने वाला ये आयरस है, ये आयरस के सामने वाला जो पोर्शन है इसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और दूसरा कौन सा है? दूसरा विट्रस ह्यूमर। द आयरस डिवाइड द कैविटी। अब ये जो कैविटी, पूरी कैविटी जो है ये वाली, ये सारी कैविटी, ये जो कैविटी है, द आयरस डिवाइड द कैविटी इनटू टू चैम्बर। ये जो आयरस है
ये इस कैविटी को दो चैम्बर में डिवाइड करता है, दो खानों में डिवाइड करता है। द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आइरस, जो एंटीरियर चैम्बर है, एंटीरियर सामने वाला, ये सामने वाला चैम्बर है, ये सामने वाला चैम्बर है। ये जो चैम्बर है ये कॉर्निया और ये जो चैम्बर है बिटवीन कॉर्निया एंड आइरस, ये चैम्बर कॉर्निया और आइरस के दरमियान है। यानी ये कॉर्निया हो गया और ये आइरस हो गया। आइरस और कॉर्निया के दरमियान जो चैम्बर है, इस चैम्बर को एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। वेयर एज द पोस्टीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर पीछे वाला, ये पोस्टीरियर है, ये एक्वस ह्यूमर, ये एंटीरियर चैम्बर है, एंटीरियर चैम्बर है। वेयर एज द पोस्टीरियर चैम्बर, और ये वाला जो चैम्बर है, ये चैम्बर जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ये पोस्टीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन या पोस्टीरियर चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर, चैम्बर पोस्टीरियर कहते हैं पीछे वाले को। एंटीरियर कौन सा है? एक्वस ह्यूमर है। जो पोस्टीरियर चैम्बर है वो विट्रस ह्यूमर है। पोस्टीरियर पीछे वाला, एंटीरियर सामने वाला। द पोस्टीरियर चैम्बर इज बिटवीन आइरस एंड रेटिना। ये आइरस और ये रेटिना, आइरस और रेटिना के दरमियान, आइरस और रेटिना के दरमियान ये जो चैम्बर है, खाना जो है, इसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। द एंटीरियर चैम्बर कंटेन्स अ क्लियर फ्लूइड। ये जो एंटीरियर चैम्बर है इसके अंदर वाटर है, फ्लूइड है, वाटर है, क्लियर है, साफ है, कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं है। नोन एज एक्वस ह्यूमर, इसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जो पोस्टीरियर चैम्बर है इसके अंदर जेली की तरह का पानी है, जेली लाइक फ्लूइड है, जेली की तरह का पानी, विस्कस, गाढ़ा पानी है। इस गाढ़े पानी को हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, पूरा होता है। राइट डिफरेंस बिटवीन एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। अब डियर स्टूडेंट्स, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या है, अब यह देखना है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ आई एंड सस्पेंडेड द डेलिकेट लेंस। क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने याद रखना है, क्योंकि विट्रस ह्यूमर जेली लाइक है और जो एक्वस ह्यूमर है ये क्लियर फ्लूइड है। ये आई की शेप को मेंटेन करता है। अगर ये फ्लूइड बाहर निकल जाए तो आई की जो शेप होगी वो मेंटेन नहीं रहेगी, आई मुकम्मल तौर पर सुखड़ जाएगी, यूँ चिपक जाएगी। ऑफ आई एंड सस्पेंडेड, सस्पेंडेड इसके अंदर जो लटका हुआ है, जो खड़ा हुआ है, ये लेंस खड़ा हुआ है, डेलिकेट, बहुत ही नाजुक लेंस इसके अंदर सस्पेंडेड है, खड़ा हुआ है, लटका हुआ है। वो किसकी वजह से है, क्यों खड़ा हुआ है, किसकी वजह से खड़ा हुआ है? वो विट्रस ह्यूमर की वजह से सस्पेंडेड है, खड़ा हुआ है, सस्पेंडेड, खड़ा हुआ। डेलिकेट, नाजुक, बहुत ही नाजुक लेंस है। अब डियर स्टूडेंट, अब हमने डिस्कस करना है कि हमें आँख की मदद से नज़र कैसे आता है, या हम आँख से कैसे देखते हैं। हम कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ विजन, देखने का तरीका कि हमें नज़र कैसे आता है। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर्स आई। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है दिखाने के लिए आपको, बाकी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बाकी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होती है
वो आँख में दाखिल होती है एंड इज़ रिफ्रैक्टेड व्हेन इट पासिस थ्रू कॉर्निया। जैसे लाइट आती है, ये लाइट जैसे इंटर हुई है ये अपने पाथ को चेंज कर लेती है। रिफ्रैक्टेड यानी लाइट रेज विल चेंज देयर पाथ, अपने पाथ को चेंज कर लेती हैं। ये कॉर्निया क्या करेगा, कॉर्निया इसको रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट, ये इसका पाथ चेंज, इसका भी पाथ चेंज, इसका पाथ चेंज हो गया, लाइट रेज का पाथ चेंज हो गया, यानी लाइट रेज रिफ्रैक्टेड हो गई। अब ये जो लाइट रेज हैं ये अल्टीमेटली ये जब अपना पाथ चेंज करेंगी तो ये प्यूपल से गुजरेंगी। व्हेन इट पासिस थ्रू कॉर्निया इंटर्स आई एंड रिफ्रैक्टेड व्हेन इट पासिस थ्रू कॉर्निया, यानी प्यूपल से गुजरकर ये लाइट रेज लेंस के ऊपर पड़ेंगी। ये लेंस के ऊपर, ये लेंस के ऊपर, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्निया। कॉर्निया से लाइट रेज किधर जाएंगी, एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर से जो लाइट रेज होंगी वो लेंस के ऊपर पड़ेंगी और फिर वो जो लाइट रेज होंगी वो फिर एक्वस, फिर वो विट्रस ह्यूमर से गुजरेंगी। यानी लाइट रेज जो आई उन्होंने जैसे ही कॉर्निया को क्रॉस किया, कॉर्निया ने क्या किया, उन लाइट रेज को रिफ्रैक्टेड कर दिया। जैसे रिफ्रैक्ट किया, उन लाइट रेज ने प्यूपिल को क्रॉस किया और डायरेक्ट लेंस के ऊपर पड़ी। लेंस के ऊपर पड़ने के बाद ये जो रेज होंगी ये विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करेंगी। विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करने के बाद ये लाइट रेज रेटिना के ऊपर पड़ेंगी एंड विट्रस ह्यूमर लेंस आल्सो फोकस लाइट ऑन रेटिना। अब ये जो लेंस है वो लाइट रेज को रेटिना के ऊपर फोकस कर देता है ताकि लाइट रेज जो है वो रेटिना के ऊपर ही पड़े। ऑन रेटिना एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से द इमेज फॉल्स ऑन रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर बनती है। रॉड्स एंड कोन सेल्स जनरेट नर्व इम्पल्स। फिर ये जो फोविया है, इस फोविया के अंदर फोटोसेंसिटिव सेल्स हैं। फोटोसेंसिटिव सेल्स कौन कौन से, रॉड एंड कोन सेल। अब क्या होगा, अब जो रॉड और कोन सेल्स हैं, अगर अंधेरा है तो रॉड सेल्स क्या करेंगे, नर्व इम्पल्सिस जनरेट करेंगे। अगर रोशनी है तो कोन सेल्स नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे। रॉड एंड कोन सेल जनरेट नर्व इम्पल्सिस। रॉड एंड कोन सेल ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे, यानी नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होगी, वो मैसेज प्रोड्यूस होगा जो कि ब्रेन की जानिब जाएगा, जिससे हमें वो चीज़ नज़र आती है। इन ऑप्टिक नर्व, अब ये ऑप्टिक नर्व है, यानी रॉड एंड कोन सेल्स ने नर्व इम्पल्स को जनरेट किया। अब वो नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन के उस हिस्से में जाएगी जो हिस्सा मखसूस है देखने के लिए। इट मीन्स दैट द नर्व इम्पल्स विल गो टू द particular area of the brain which is specific for vision via optic nerve के ज़रिए। These impulses are carried to brain। अब वो impulses ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन के उस हिस्से में जाएंगी जो कि हिस्सा मखसूस है देखने के लिए, विच मेक्स द सेंसेशन ऑफ विजन, जिससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जितने भी इस टॉपिक में
जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने लिख दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन शॉर्ट क्वेश्चन का आसानी से जवाब भी दे पाएंगे। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।